नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव श्री हनुमान जी के प्रतिरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे एवं प्रसन्नचित होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, आज का क्रमांक बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो दूसरों की निंदा करते हैं या दूसरों की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। अर्थात दूसरों की निंदा करने से क्या दुष्परिणाम होते हैं, ऐसे दुष्परिणामों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलते हैं एक पौराणिक कथा की ओर। कथा इस प्रकार है। एक बार राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचे। तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख राजा पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचार किए हुए ही तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उस साधु के पात्र में डाल दी। साधु भी बहुत ही शांत स्वभाव वाले थे। साधु भिक्षा में उस लीद को लेकर वहां से चल दिए और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए जंगल में गए। राजा पृथु ने जब जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा यहाँ तो न कोई तबेला है, न ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वह आश्चर्यचकित होकर कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज, आप हमें एक बात बताइए। यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है, ना ही यहाँ कोई तबेला है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वह साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर आ जाता है। राजन, ये उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखों में अश्रु भर आए। वह साधु से विनती कर बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोले, राजन, एक उपाय है। आप कोई ऐसा कार्य करना जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत न हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। ये सुन राजा पृथु ने महल में आकर काफी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह ही राजा ने शराब की बोतल ली और चौराहे पर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या ये शोभनीय है, आदि आदि। पर निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करते रहे। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुंचे तो लीद का जो ढेर था उसके स्थान पर एक मुट्ठी लीद देखकर आश्चर्य से राजा पृथु बोले, महाराज, ये कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, राजन, ये आपकी अनुचित निंदा के कारण ही हुआ है। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया है। भगवान कहते हैं, जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है।
तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगते या रोकर, हम जैसा किसी को देंगे वैसा ही लौटकर उससे वापस भी आएगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और किसी की निंदा से बचें। साधु संगत की सेवा करें, सत्संग सुने और सत्संग में बताए गए वचनों को अपने हृदय में आत्मसात करें, अर्थात अपने हृदय में बिठाएं। किसी की भी यूं ही निंदा करके अपने कर्मों को मत बढ़ाइए। दुनिया में जो करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए हम अपने आप को देखें, अपने अंदर झांकें, ना कि दूसरों की निंदा करें, ना दूसरों की चुगली करें, ना दूसरों की बुराई करें। अगर हम किसी की निंदा, चुगली व बुराई करने से नहीं हटते हैं तो हमारे कर्मों का ढेर भी उस लीद के ढेर की तरह बढ़ता जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करना ही जीव का कर्तव्य है और इसी से जीवन सफल हो जाता है। अतएव मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भूल कर भी किसी की भी अर्थात दूसरों की निंदा या चुगली या बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए पाप कर्मों को हम स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। अर्थात यदि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म किए हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल हमारे ऊपर भी आ जाता है। अर्थात जब हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए पाप के हम भागीदार बन जाते हैं। अर्थात उस व्यक्ति ने जो कुछ भी अपने जीवन में पाप किए हैं, उन पापों के फल का भाग हमें भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में सुख एवं शांति चाहने के लिए और जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए ये बहुत ही जरूरी और कारगर उपाय है कि सबसे पहले हमें दूसरों की निंदा व चुगली से बचें। हम भूल कर भी दूसरों की निंदा या चुगली जाने या अनजाने किसी भी भाव में न करें। क्योंकि यदि हम दूसरों की निंदा या चुगली करते हैं तो उसका फल हमें भी भोगना पड़ता है। मित्रों, आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।